हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ेंगे, दैट इज हार्ट। बिफोर हम हार्ट के बारे में पढ़े, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें एक ऑर्गन, दैट इज ए पंपिंग मशीन, हार्ट, वो पंप करता है। क्या पंप करता है? ब्लड। वो पंप करता है ब्लड वेसल में, और ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहां पे ऑक्सीजन, फूड मटेरियल वगैरह देता है, और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट रिसीव करता है। ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय मीन ऑफ एओर्टा, आर्टरीज, आर्टरियो, और वापस रिटर्न होता है हार्ट में बाय मीन ऑफ वेना कावा। आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नाउ सबसे पहले मैं आपको फिर से वो वाली डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो हमने पहले पढ़ी है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये ह्यूमन बॉडी है जिसमें आर्टरीज जो है वो रेड कलर से दिखाई हुई है और जो वेन्स है वो ब्लू कलर से दिखाई हुई है। इन द थोरेसिक कैविटी लाइज हार्ट, जो कि रेड कलर का कोनिकल, समबट कोनिकल शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को, इस पूरी बॉडी को जो स्कैन हम देख रहे हैं, अगर हम इसे 3 डायमेंशनल रोटेट करके देखें तब देखोगे ये ब्लड वेसल सिर्फ आगे की तरफ नहीं, ये बॉडी के हर साइड में फैली हुई है। चाहे आपका फ्रंट साइड है, चाहे आपकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड है या बैकवर्ड साइड है। जैसे कि आज का टॉपिक हार्ट से कंसर्निंग है, तो हम हार्ट के ओर फोकस करेंगे और उसे थोड़ा जूम करके देखेंगे। जैसे कि हम हार्ट को जूम करके देखते हैं तो आप देखिए कि हार्ट जो है वो रफली साइज ऑफ द फिस्ट जो है वो होता है, मतलब एक बंद मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आप लोगों के, चलो, जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द स्टर्नम इन द थोरेसिक कैविटी, और स्लाइटली ये जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली, एंड रेस्ट ऑन द डायफ्रागम। हार्ट का अपेक्स होता है और बेस होता है। जो हार्ट का बेस है वो बेसिकली ऊपर वाली साइड होता है, अपवर्ड पोजीशन में, और जो इसका अपेक्स है वो बेसिकली लोअर पोजीशन में होता है, दैट रेस्ट ऑन द डायफ्रागम। इनके सब ह्यूमन बीइंग जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। सो हमारे केस में हार्ट 4 चैम्बर का है। जो ऊपर के 2 चैम्बर है इनको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर है इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये 2 चैम्बर जो ऊपर के, इनके साइडों से थोड़ी सी इलोंगेशन होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनको हम ऑरिकुलर अपेंडिक्स बोलते हैं। नाउ अब इनकी एनाटॉमी में अगर देखें तो जो 2 ऑरिकल है या आर्टरी है, इसके बीच में एक सेप्ट है, आप कह सकते हो एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर है जिसने ऑरिकल को 2 चैम्बर में डिवाइड किया है, लेफ्ट एंड राइट। इस सेप्टा को बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो ये जो सेप्टम है ये पूरा कंप्लीट नहीं होता, इसके बीच में एक छोटा सा पोर होता है और स्पेस होती है जिसे हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है। हाउएवर बिफोर बर्थ ये फोरामेन ओवेल जो है ये फिलअप हो जाता है ताकि पार्टीशन कंप्लीट हो जाए। जब ये पार्टीशन कंप्लीट हो जाए वहां पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है, एक निशान रह जाता है जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अगर ये फिलअप नहीं हो तो ये एबनॉर्मेलिटी है और वो बच्चा ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका सर्जिकली ऑपरेट करके वहां पे फिलअप किया जाता है। नाउ वेंट्रिकल की बात की जाए तो वेंट्रिकल जो 2 हैं ये आपस में सेग्रीगेटेड है, पार्टीशनड है बाय मीन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
सो आरिकल के केस में जो सेप्टम है उसे बोला जाता है इंटर, इंटर का मतलब बिटवीन, आरिकुलर, दो आरिकल के बीच में सेप्टम। और वेंट्रिकल के केस में हम बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब बिटवीन, वेंट्रिकुलर का मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में, एंड सेप्टम जैसे मैंने बोला पार्टीशन। सो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आरिकल जो है वो वेंट्रिकल से भी सेपरेटेड है बाय मीन ऑफ सेप्टम, जिसका नाम दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन वो किसको सेपरेट कर रहा है। दो आरिकल को सेपरेट करने का नाम दिया जाता है इंटर आरिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले का नाम दिया जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो आरिकल और वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट करता है उसे बोला जाता है इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे हम बोल सकते हैं इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नो, अगर हम आरिकल को ध्यान से देखें तो आरिकल के अंदर थोड़ी सी एलिवेशन हमें देती है, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनेटी। और अगर हम वेंट्रिकल को देखें तो वेंट्रिकल में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। यहां पे थोड़ी थोड़ी जो एलिवेशन है उसे बोला जाता है कॉलमने कॉर्निये और ट्रेविकुले कॉर्निये। इसके बाद थोड़ी लंबी एलिवेशन है मसल की, जिसे हम पेपलरी मसल बोलते हैं, जब मस्कुलर पेपलरिस। और एक राइट वेंट्रिकल में मॉडरेटेड बैंड होता है जो काफी लंबी एक्सटेंशन है मसल की, जो सेप्टम से राइज होता है और एंटीरियर जो पेपलरी मसल है वहां तक वो पहुंचा होता है। अगर हम आरिकल को वेंट्रिकल के साथ कंपेयर करें तो आरिकल के जो मसल्स हैं वो थिन होते हैं बट वेंट्रिकल के थिक होते हैं। और अगर हम वेंट्रिकल में भी कंपैरिजन करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल हैं वो ज्यादा थिक होते हैं एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल के, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड पंप करना है अप टू द लंग्स। दैट इज वाई राइट वेंट्रिकल के इतने ज्यादा मसल थिकन नहीं होते जितने की लेफ्ट वाले के होते हैं। और अगर हम आरिकल की बात करें तो आरिकल के मसल इसलिए वेंट्रिकल से कम स्ट्रांग होते हैं, लेस स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज उसने सिर्फ जो ब्लड है उसे पंप करना है फ्रॉम आरिकल टू वेंट्रिकल एंड नथिंग एल्स, उसने ज्यादा दूर से नहीं भेजना है। अब आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ये कंप्लीट नहीं होता है, इसके बीच में एक स्पेस होती है और ये स्पेस जो है ये मेंटेन की जाती है, मैनेज की जाती है बाय मीन ऑफ वेल्व। ये जो वेल्व होते हैं ये तीन होते हैं इन केस ऑफ राइट आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, बट दो होते हैं इन केस ऑफ लेफ्ट आरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर। सो राइट वाले का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ट्राइकप्सिड वेल्व, और लेफ्ट वाले का नाम दिया जाता है बाइकप्सिड वेल्व और माइट्रल वेल्व। ये जो वेल्व होते हैं ये सिर्फ एक साइड पे ओपन होते हैं। आरिकल से ब्लड आता है वेंट्रिकल की तरफ, तो जैसे हमारा डोर एक साइड पे ओपन होता है इसी तरीके से जो हमारे वेल्व है, तो जब आरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो ये नीचे की तरफ झुकते हैं, लेकिन जब ब्लड नीचे चला जाता है ये फिर से वैसे ही बन जाते हैं। अगर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ये पीछे नहीं जाएंगे। अब ये जो आपके वेल्व्स हैं, इस वेल्व को कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि तुम पीछे नहीं जाओ, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करो। तो दरवाजे में तो हिंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपलरी मसल है उसने इसको पकड़ा होता है और वो डायरेक्टली इसको नहीं पकड़ता, वो कोऑर्डिनेट टेंडने होते हैं जो कि वेल्व को पेपलरी मसल के साथ अटैच करवा के रखते हैं। तो पेपलरी मसल प्लस कोऑर्डिनेट टेंडने ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वन वे मूवमेंट ऑफ द वेल्व्स। नो, आरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड आरिकल से वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड कहां लेके जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेंट्रिकल इनकी जो साइड है वो डिफरेंट है। जो राइट वेंट्रिकल है
वो ब्लड को पंप करेगा इनटू द पल्मोनरी एओर्टा, और पल्मोनरी एओर्टा में जो ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल, तो पल्मोनरी एओर्टा के ऊपर भी वेल्व लगे होते हैं जो चेक करते हैं कि ब्लड वापिस ना आ जाए, जिस साइड को मूव करना सिर्फ उसी साइड को जाए। ये भी ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं और ये ब्लड को लेके जाते हैं टू द लंग्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है इनटू सिस्टमिक एओर्टा, और ये सिस्टमिक एओर्टा ऊपर जाके आर्च बनाता है, फिर डिसेंडिंग एओर्टा बन जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड को ये जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो राइट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को ताकि वो लंग्स में जा सके, वहां पे ऑक्सीजनेशन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाए, ऑक्सीजन को लिया जाए, और लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू द बॉडी। अब ब्लड वापस कैसे आता है? ब्लड जो है पूरी बॉडी से, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो बाया वेन्यूल, वेन एंड देन वेन्स बड़ी सारी जुड़ के बनाती है वेना कैवा, वो ओपन होते हैं इनटू द आरिकल्स। अब पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा वापस, वो हार्ट में जाएगा और टू आरिकल्स, बट आरिकल्स भी दो हैं। अब कौन से आरिकल में कौन सा ब्लड जाएगा? लेफ्ट आरिकल में वो वाला ब्लड वापस आएगा जो लंग से आता है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट आरिकल में जाके ओपन हो जाएगी, और पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा वो ओपन होगा इनटू राइट आरिकल में। अब राइट आरिकल में जो ब्लड एंटर होता है वो कौन सा होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो वो ऊपर से भी आएगा, ऊपर की बॉडी से, मतलब हेड नेक वाले पोर्शन से, और नीचे वाले पोर्शन से भी आएगा। जो नीचे वाले पोर्शन से आएगा वो वेना कैवा, उसे हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा। नाम ही बता रहा है, इंफीरियर मतलब नीचे। तो इंफीरियर वेना कैवा नीचे से आएगी और आरिकल के बीच में ओपन हो जाएगी। चूंकि ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है तो चांसेस है ब्लड वापस चला जाए। दैट इज वाई इस वेना कैवा के ऊपर वेल्व लगे होते हैं, जिसे आप ढक्कन लाइक बोल सकते हो, जो क्या करते हैं ब्लड को ऊपर भेजते हैं फिर बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ जाए इसमें। और इस वेल्व को बोलते हैं वेल्व ऑफ यूस्टेशियस। जो ऊपर से ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कैवा से, वो राइट आरिकल में तो आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वेल्व नहीं होगा, बिकॉज ब्लड नीचे से तो ऊपर जाएगा नहीं। तो डेट इज वाई वो उसके ऊपर वेल्व की जरूरत नहीं है। अब पल्मोनरी एओर्टा, जो पल्मोनरी एओर्टा है, सॉरी पल्मोनरी जो वेना कैवा है या वेन है जो ब्लड ला रही है इनटू द लेफ्ट आरिकल, उसके ऊपर भी वेल्व लगे होते हैं। उस वेल्व का नाम होता है वेल्व ऑफ थीबीसियस। तो अभी तक हमने वेल्व कौन से पढ़े? वो वाले वेल्व जो इंटर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं, वो वाले वेल्व जो पल्मोनरी एओर्टा के नीचे प्रेजेंट होते हैं और सिस्टमिक एओर्टा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, नीचे मतलब उसके बेस पे, और वो वाले वेल्व जो इंफीरियर वेना कैवा एज वेल एज पल्मोनरी वेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट का ये तो था इंटरनल व्यू। हार्ट के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो पूरे हार्ट को इनक्लोज करके रखती है। ये कवरिंग भी दो होती है। अंदर वाली कवरिंग को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम और बाहर वाली कवरिंग को बोला जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। दोनों जो पेरिकार्डियम है ये इकट्ठे नहीं होते, इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है, जिसमें अबाउट 50 to 70 ml फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट करवाती है। अब हार्ट के मसल्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला था कि आरिकल में मसल थोड़े कम डेवलप होते हैं, वेंट्रिकल में ज़्यादा डेवलप होते हैं, और पर्टिकुलरली लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेकिन ये जो मसल है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं कार्डियक मसल। इनकी क्षमता होती है ये लगातार बीट कर सकते हैं। ये जो लगातार हार्ट बीट करता है, और हम सोचते हैं कि हार्ट कभी थकता नहीं, नो, हार्ट जब बीट करता है ये साथ में रिलैक्सेशन भी करता है। इट डजंट मीन कि हार्ट ऐसे से लगातार बीट कर रहा है। हार्ट बीट करता है रिलैक्स, बीट करता है रिलैक्स, इस तरीके से उसकी पोजीशन चलती है। सो होपफुली आपको
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पता चल गया होगा। बाहर से हार्ट कैसे दिखता है वो मैंने अभी दिखा दिया, और अंदर से हार्ट कैसे होता है वो डायग्रामेटिकली बता दिया हुआ है, बोल के बता दिया। विद दिस आई एम एंडिंग माई टॉपिक. In the next video, we will discuss about arteries and veins. And then, of course, the last one, that is blood.